हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर शोभा अग्रवाल। आज मैं आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के बारे में समझाना चाहूँगी। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जैसा कि आप जानते हैं, गुडविल जिसे हम बोलते हैं ख्याति, जो एक कंपनी या एक संस्था की जो अधिक लाभ कमाने की क्षमता होती है वही ख्याति कहलाती है। ख्याति किसी भी कंपनी को अत्यधिक लाभ कमाने के लिए प्रेरित करती है और ख्याति जैसे जैसे कंपनी पुरानी होती जाती है वैसे वैसे उसकी गुडविल जो है वो बढ़ती जाती है। सबसे पहले हम समझते हैं कि ख्याति के प्रकार या ख्याति का नेचर कैसा होता है। तो ख्याति का नेचर होता है डॉग, कैट, रैट एंड रैबिट। डॉग यानी कुत्ते के स्वभाव की ख्याति। कुत्ता जिसे हम जानते हैं कि वो अपने मालिक के प्रति स्वामी भक्त होता है, तो जिस जो है यदि वो ख्याति डॉग के प्रकार की, मतलब यदि वो स्वामी या मालिक जहां भी वो शॉप ओपन करेगा वहां उसके साथ साथ उसकी ख्याति चली जाएगी। दूसरी प्रकार की ख्याति होती है कैट यानी बिल्ली का स्वभाव होता है कि वो अपने प्लेस से के पास ही रहती है, वो अपने क्षेत्र को छोड़कर जाना नहीं चाहती। तो इस प्रकार की जो गुडविल होती है उसकी गुडविल की वैल्यू क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। तीसरी प्रकार की ख्याति है रैट यानी चूहा मतलब चूहे का नेचर ऐसा होता है कि वो इधर उधर घूमते रहता है, वो स्टेबल नहीं होता। इसलिए यदि किसी कंपनी की ख्याति रैट प्रकार की है तो वो उसकी गुडविल क्या होती है, कम होती है। चौथा प्रकार है रैबिट यानी खरगोश का नेचर होता है कि वो अपने क्षेत्र के आसपास ही घूमता है, इसलिए इस प्रकार की ख्याति का जो है रेट जो है वो ज्यादा होता है। इन कंपैरिजन ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा ख्याति जो है रैट प्रकार की में होती है और सबसे कम जो ख्याति होती है वो सबसे ज्यादा जो होती है कैट में होती है, सबसे कम जो होती है वो रैट में होती है। अब हम स्टडी करते हैं मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो गुडविल का कैलकुलेशन करने का पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड जिसे हम हिंदी में बोलते हैं औसत लाभ विधि। औसत लाभ विधि को हम दो पार्ट में स्प्लिट करते हैं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सेकेंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में हमको सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है, हमको एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ता है। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला आप सभी को पता है। एवरेज प्रॉफिट निकालते समय हमको क्या करते हैं हम कि सारे ईयर्स का विभिन्न जो वर्ष है सभी वर्षों का टोटल प्रॉफिट को हम ऐड करते हैं और उसमें से यदि किसी वर्ष लॉस हुआ तो उस लॉस को हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं एंड डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ ईयर्स से। तो इस तरह से हमारा सिंपल एवरेज निकल के आ जाता है। सेकेंड, सिंपल एवरेज निकालने के बाद अब हमारी बारी आती है गुडविल निकालने की। तो गुडविल निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर ऑलवेज गिवन इन क्वेश्चन। यदि नहीं दिया होता है क्वेश्चन में तो टोटल नंबर ऑफ ईयर्स हम परचेजिंग ईयर या तो हम 3 ले सकते हैं या तो 5 ले सकते हैं, डिपेंड्स कि हमारे टोटल जो है ईयर्स, प्रॉफिट के ईयर्स कितने दिए हुए। इसी का जो सेकंड पार्ट है वो है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में फॉर्मूला होता है टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल ऑफ वेट। तो इसे हम एक एग्जांपल के द्वारा हम समझते हैं। दिस इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें ईयर ये लिए हमारे पास 4 वर्ष है, 4 वर्ष में हमारे पास ये अलग अलग वर्ष के प्रॉफिट दिए हुए। अब इस प्रॉफिट में जैसा कि आप देख रहे हैं कि शुरू के वर्ष में 10,000 है, फिर 20, फिर यहाँ पर ये क्या हो गया, यहाँ पर प्रॉफिट आपका कम हो गया 15,000 एंड देन 25,000। इस तरह से टोटल प्रॉफिट जो हमारा 70,000 का प्रॉफिट है। अब इसको हमको वेट देना पड़ता है। वेट देते हैं हम अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब बढ़ते क्रम में। सबसे कम जो प्रॉफिट होता है उसको हम नंबर देते हैं 1। उससे ज्यादा प्रॉफिट जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 15,000 है, इसको हमने दिया 2, देन 3, देन 4 और फिर इन वेट को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। इसके बाद हमको क्या करना पड़ता है, इसका हम प्रोडक्ट करते हैं। प्रोडक्ट में 10,000 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज 10,000। सेम ये प्रोसेस यहाँ इस तरह से हम प्रोडक्ट को भी हम क्या कर दिया, हमने ऐड कर दिया। अब हम निकालते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। फॉर्मूला है टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल ऑफ वेट। इसमें 2 लाख डिवाइड बाय 10, ये हमारा आ गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब बारी आती है गुडविल निकालने की। गुडविल हमारा निकला वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर, ये हमारा 60,000 का गुडविल आ गया। एवरेज प्रॉफिट निकालते समय हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना होता है। जैसे कि हम यदि एवरेज प्रॉफिट निकाल रहे हैं तो यदि किसी वर्ष में यदि हमारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम है जो कि उस प्रॉफिट में जुड़ी हुई है, ग्रॉस प्रॉफिट में, तो उसे हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम को हमेशा हमें घटाना पड़ेगा। और यदि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस है तो उसे हम जोड़ेंगे। ठीक उसी तरह से यदि हमें भावी आय की संभावना है, दैट इज पॉसिबिलिटीज ऑफ फ्यूचर इनकम है, तो उसे हम जोड़ेंगे। और पॉसिबिलिटीज ऑफ फ्यूचर एक्सपेंसेस है तो उसे हम क्या करेंगे, घटाएंगे। इसी तरह से जो है इसमें हमें
कभी भी हमको एवरेज प्रॉफिट निकालते समय हमें ग्रॉस प्रॉफिट नहीं लेना है, बल्कि हमें लेना है इसमें नेट प्रॉफिट। कई बार क्वेश्चंस में रेम्यूनरेशन को एवरेज प्रॉफिट निकालते समय नहीं लिया जाता, तो उस कंडीशन में हमें रेम्यूनरेशन को भी हमको एवरेज प्रॉफिट में से हमें घटाना होता है। ये तो रही बात एवरेज प्रॉफिट की। अब हम सेकंड मेथड देखते हैं। सेकंड मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड, इसे बोलते हैं हम अधिलाभ विधि। सुपर प्रॉफिट मेथड में हमें सबसे पहले निकालना होता है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकालने का तरीका जैसा कि मैंने आपको बता चुका है पहले ही, तो उसी तरह से हम सबसे पहले निकालेंगे हम एवरेज प्रॉफिट, दैट इज एपी। एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद सेकंड स्टेप होगा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, औसत विनियोजित पूंजी, ये हमें निकालना होगा। और औसत विनियोजित पूंजी निकालने का फॉर्मूला है टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज माइनस हाफ ऑफ द करेंट ईयर प्रॉफिट। टोटल एसेट्स में कंपनी की जितनी भी एसेट्स है, फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट, फिक्स्ड एसेट, सारे एसेट्स को हमको टोटल एसेट्स में इंक्लूड करेंगे। एक्सटर्नल लायबिलिटीज में वो दायित्व होते हैं, जो बाहरी दायित्व होते हैं, जो थर्ड पार्टी को उसे देना होता है, जैसे डिबेंचर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, बिल्स पेबल हो गया, बैंक लोन हो गया, ये सारे आपके एक्सटर्नल लायबिलिटीज होते हैं। और उसमें से आप करंट ईयर के प्रॉफिट का आधा जो है उसमें लेस करेंगे, तो यू फाइंड आउट द व्हाट एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, इसे शॉर्ट में हम बोलते हैं ACE। अब ACE निकालने के बाद नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो होता है नॉर्मल प्रॉफिट। अब हमें निकालना पड़ता है कि कंपनी का सामान्य लाभ कितना है, तो सामान्य लाभ निकालने का फॉर्मूला है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट अपॉन 100। ये नॉर्मल रेट क्वेश्चंस में बच्चों ध्यान से सुनेंगे, नॉर्मल रेट क्वेश्चंस में हमेशा आपको दिया रहेगा, इट इज गिवन इन क्वेश्चन, यू हैव टू जस्ट पुट इट इन फॉर्मूला एंड फाइंड आउट द नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। देन इन फोर्थ स्टेप अब बारी आती है सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट करने की। सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इज इक्वल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट यू फाइंड आउट ऑलरेडी इन फर्स्ट स्टेप एंड नॉर्मल प्रॉफिट यू फाइंड आउट इन फ्रॉम थर्ड स्टेप। यू फाइंड आउट व्हाट एवरेज प्रॉफिट एंड नॉर्मल प्रॉफिट, देन इन दोनों को हम क्या करेंगे, घटाएंगे, तो हमको क्या फाइंड आउट हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट। अब एट लास्ट हमको निकालना है गुडविल, तो गुडविल निकालने का फॉर्मूला सिंपल, व्हाट सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। ये हुई बात हमारी सुपर प्रॉफिट मेथड की। दिस इज द सेकेंड फॉर्मूला फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब हम बात करते हैं थर्ड फॉर्मूला या फिर थर्ड मेथड, जो कि है कैपिटलाइजेशन मेथड विच इज नोन एज पूंजीकरण विधि। पूंजीकरण विधि को हम दो भागों में बांटते हैं। पूंजीकरण हम करते हैं एवरेज प्रॉफिट का और पूंजीकरण करते हैं हम सुपर प्रॉफिट का। तो पूंजीकरण जब हम एवरेज प्रॉफिट का पूंजीकरण करेंगे तो हमारा फॉर्मूला गुडविल निकालने का फॉर्मूला रहेगा एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन नॉर्मल रेट माइनस एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। आप सभी परिचित हो गए होंगे, एपी मतलब एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल रेट गिवन इन क्वेश्चन, एंड ACE एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड विच यू फाइंड आउट फ्रॉम विच फॉर्मूला, टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी माइनस हाफ ऑफ द करेंट ईयर प्रॉफिट। ये फॉर्मूला पुट करके आप कैपिटलाइज कर देंगे किसको, एवरेज प्रॉफिट को। इसी तरह से सेकंड जो फॉर्मूला है कैपिटलाइजेशन हम करेंगे किसका, सुपर प्रॉफिट का। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होगा सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन नॉर्मल रेट। तो ये आपका गुडविल आपका फाइंड आउट हो जाएगा। ये रही हमारी तीसरी विधि। अब एक लास्ट जो मेथड है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करने का, वो मेथड होती एन्युटी मेथड, विच इज, इसको हम बोलेंगे हिंदी में वार्षिकी विधि। वार्षिकी विधि के अंतर्गत जो है हमें जो है तीन तरीके से जो है वार्षिकी विधि को हमको फाइंड आउट करना होता है। सबसे पहले यदि हमको प्रेजेंट वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहता है, नहीं दिया रहेगा तो टेबल आपको दिया रहेगा, टेबल से आपको प्रेजेंट वैल्यू की एन्युटी निकालनी पड़ेगी, और उसमें यदि जो है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी 1 रुपए से ज्यादा है, 1 रुपए से ज्यादा है, जैसे 1.234 है ना, इस तरह से 1 रुपए से ज्यादा होगा तो हमको गुडविल कैसे निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट। आप पहले निकाल चुके, सुपर प्रॉफिट कैसे निकालना ये आपको पता है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। ये रहेगा यदि उसकी वैल्यू 1 रुपए से ज्यादा होगी तब। सेकेंड पॉइंट, यदि एन्युटी की वैल्यू 1 रुपए से कम है या फिर आपको एन्युटी की वैल्यू ना देने के बजाय आपको एन्युटी की अमाउंट दी गई है, तो उस कंडीशन में सुपर प्रॉफिट आप फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले और उसके बाद डिवाइड कर देंगे व्हाट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। ओके, एंड थर्ड स्टेप, कई बार क्वेश्चन में ना तो आपको टेबल दिया होगा ना तो एन्युटी की वैल्यू दी गई होगी,
तब उस समय आप क्या करेंगे, तो उस समय आपको प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा। फॉर्मूला है 1 माइनस 100 प्लस 100 अपॉन 100 प्लस r टू द पावर n, n मीन्स n टाइम, r मीन्स रेट, मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन रेट। इस फॉर्मूला से आप फाइंड आउट कर लेंगे क्या, प्रेजेंट वैल्यू। अब इस प्रेजेंट वैल्यू में अब आप बताइए कि यदि प्रेजेंट वैल्यू में 1 से ज्यादा आया तो क्या करना है, मल्टीप्लाई, और यदि 1 से कम आया तो क्या करेंगे, डिवाइड, और इस तरह से करके आप क्या कर लेंगे, गुडविल को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये थी 4 मेथड्स गुडविल की कैलकुलेशन करने की। उम्मीद है आपको ये सारे मेथड्स बहुत इजीली समझ में आए होंगे। धन्यवाद।